अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और क्लास, और वो क्लास कौन सी होगी हमारी, वो है जी इलिप्सी टूल। ये इलिप्सी टूल क्या है, इस पर किस तरह आपने वर्क करना है। तो चलते हैं कोरल ड्रा की तरफ। दोस्तों ये देखें, ये है जी इलिप्सी टूल। ये इलिप्सी टूल, ये इसकी शॉर्टकट की जो है वो F7 है। इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये देखें, ये अब हमारे पास ये एक इलिप्सी टूल का एक सर्कल लग गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब इस सर्कल को ये देखिए ना, अब हमने इसको लगाया सर्कल। अब इसका ये देखें, यहाँ पे ये देखें ऑब्जेक्ट साइज़ जो है, इसकी हाइट कुछ और है, ठीक है। ये देखें विड्थ, इसकी हाइट कुछ और बता रही है, इसकी विड्थ कुछ और बता रही है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये ऑब्जेक्ट जो है एग्जैक्ट आएँ, तो वो किस तरह होंगे। यहाँ से हमने इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ। आपने ये देख रहे हैं, अब इसको मैं जितना कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ, ये अभी मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है, तो कंट्रोल के साथ इस पर जितना वर्क कर रहा हूँ, ये देखें। अब ये देखें, अब ये 5.6/3 है, ठीक है। नीचे भी सेम लगा हुआ है साइज़। तो अब इसको मैं बगैर कंट्रोल के जब प्रेस करता हूँ, तो ये देखें, अब ये साइज़ ऊपर और है, विड्थ का हाइट का नीचे साइज़ और है ऑब्जेक्ट साइज़ के ऊपर। इसी तरह हमने कंट्रोल के साथ ही ये देखें इसको प्रेस करना है। और अगर इसको हम यूँ ये देखें, ये अब शिफ्ट से सिलेक्ट करके इसको लगाया साइज़ को, तो फिर भी ये देखें ये साइज़ ठीक नहीं है। यहाँ पे 5.2 है, नीचे 4.2 है। तो ये कैसे ठीक होगा, ये देखें। अब इसको हम एक तो तरीका ये है जी, ये आपने ना ये साइज़ लगा लेने हैं। लगाने के बाद मिसाल के तौर पे अब आपने किसी साइज़ के ऊपर वर्क करना है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको 2x2 पे करूं। आपने सिंपली 2 नीचे आ जाना टैब पे, ये टैब से अपना कीबोर्ड के टैब पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें 2x2 हो जाएगा। अगर आपके पास कीपैड पड़ा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आपके कीपैड के ऊपर ये देखें, ये अब आप ये मेरे पास कीपैड पड़ा हुआ है। कीपैड के ऊपर ये देखें, जहाँ पे ये कैप लॉक होता है ना, कैप लॉक के ऊपर ये टैब का ऑप्शन है। ये देखें, ये टैब का ऑप्शन है, ये जिसको मैंने दिया हुआ है इसमें। ये देखें, ये टैब का ऑप्शन है। जब इसको यहाँ पे जब आप साइज़ लगाएंगे ना, ये देखें, अब मैं इसका 3 पॉइंट साइज, फिर आपने ये टैब पे टैब के ज़रिए नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये अब 3x3 का साइज़ लग गया। अब मैं इसको लगाना चाहूँगा 4। ये देखें, अब सर्कल चेंज होता जा रहा है। इसको 5 करूँगा, मज़ीद चेंज हो जाएगा। इसको 9 करूँगा, मज़ीद शेप इसकी चेंज हो जाएगी। तो इसकी आप जिस तरह भी शेप चेंज करना चाहेंगे इजीली कर सकेंगे, और ये बहुत ही आसान है। आपको लोगो बनाने में भी काम आएगा ये इलिप्सी टूल जो होता है। और इसके नीचे आपने देखा था, ये नीचे इसके एक और टूल आ रहा है, ये है जो 3 पॉइंट इलिप्सी टूल। आपको जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, जिस तरह इसका है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल का, इसी तरह ये 3 पॉइंट इलिप्सी टूल का ऑप्शन है। ये देखें, जिस तरह हमने रेक्टेंगल टूल के ऊपर वर्क किया था, आप मेरी पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेक्टेंगल टूल 3 का जो ऑप्शन है उस पर कैसे वर्क होता है। ये देखें, अमूमन जो डिज़ाइनर्स हज़रात हैं वो इसी पे वर्क करते हैं। लोगो हो गया, कोई भी एनिमल, कोई भी चीज़ होगी, इसी के ज़रिए बनाते हैं, ठीक है दोस्तों जी। और ये देखें जी, अब ये हो गया। इसको ये रोटेट करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया था। यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर ये जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये किस चीज़ के हैं,
अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह से शेप हमारे पास बन जाएगी। अब इसको हम शेप टूल की मदद से ये देखेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये अब हम शेप टूल की मदद से ये देखें इसको जितना चाहें इसको कर सकते हैं। ये देखें ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देख लें, ये सिर्फ एक आउटलाइन के ऊपर वर्क करेगा। अब शेप टूल से इसको मूव करके देखते हैं तो ये देखें ये कम होता जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें इसमें कलर ऐड हो गया। इसके आप आउटलाइन भी दे सकते हैं। आउटलाइन का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था, पिछली वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आउट F12 इसकी शॉर्टकट की है, आपने इस पे आना है, यहाँ से पॉइंट, मैं तो पॉइंट पे ही काम करता हूँ आउटलाइन का जितना भी होता है। ये नीचे को सर्कल लगे हुए हैं, एक लाइन कैप्स हैं, एक कॉर्नर है, और ये बिहाइंड फाइल और स्केल विद इमेज, इसको क्लिक करेंगे तो ये अब हमारे पास आउटलाइन। तो दोस्तों आपने देखा ये मैंने इसको जब आउटलाइन लगाई थी, ये देखिए अब आउटलाइन लग गई है। तो ये देखें अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन हैं यहाँ पे इसको अब ये देखें 2.7 किया, अब 230 करके देखते हैं। ये देखें ये आपने एक चीज़ नोट की, ये कम होता जा रहा है। ठीक है, इससे भी आप इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब इसको मैं कर दूंगा जी यहाँ पे अपना, ये देखें 50 करता हूँ, 30 करता हूँ, तो कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी इसकी। इसको अगर हम 0 रखेंगे तो ये देखें, अगर शेप टूल से यहाँ से जब आप यूँ ये देखिए ना शेप टूल से तो आप कर ही सकते हैं। अगर शेप टूल से आप ना करें तो यहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं। और ये देखें, और ये जो आपको मैंने बताया था इसका एलिप्स टूल के, ये देखें इस पे भी आप ये देखें जिस तरह चाहें इसके ऊपर ये देखें वर्क कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके मूव करूँगा तो ये देखें, इसको थोड़ा सा मूव करके देखते हैं तो ये देखें ये एक बहुत प्यारा सा सर्कल अब बन गया हमारे पास। इसको मैं अब ये देखें ये आउटलाइन ख़त्म करके ये देखें कुछ इस तरह से भी बना सकता हूँ, इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये थी आप एक छोटी सी वीडियो, और अगर मैं आपके किसी काम आ रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा और वो परेशान होते हैं तो वो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये किस तरह आपने किया है, कैसे करना है, तो मैं आपको ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो थी यहीं तक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छी टॉपिक पे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।